अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज जी मैं आपसे बस अपनी डेली रूटीन की छोटी सी एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। नाश्ते से शुरू की तो बस आपसे छोटी सी वीडियो बनाई, दिन के खाने तक की बनाई, उसके बाद तो और क्लिक ही नहीं कर सकी। बस फिर बच्चों की स्टडी का टाइम हो जाता है, घर के बाकी हाउस होल्ड्स का टाइम हो जाता है, तो वो मैं कैप्चर ज़्यादा नहीं करती। बस किचन का जो होता है वो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जी हमारे नाश्ते की शुरुआत थी। तो नाश्ता था, मॉर्निंग थी, तो उसमें मेरे हस्बैंड को दिल कर रहा था कि आप प्याज टमाटर अंडा अच्छा सा बना लें, और फिर चाय वगैरह तो साथ होती ही होती है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं फटफट से बना लेती हूँ। मैंने प्याज टमाटर अंडा बनाया, बड़ा ही ज़बरदस्त सा, और क्विक सा, और साथ ही उनके लिए पराठा बनाया, चाय वगैरह बनाई। तो इतने में क्या होता है जी, जैसे ही मैं तो किचन में आती हूँ ना कोई भी काम करने के लिए, या जैसे ही किसी काम को हाथ डालती हूँ, बाहर बच्चों की लड़ाई हो जाती है। मामा जी इसने मुझे मार दिया, मामा जी इसने मेरी गाड़ी ले ली, मामा जी इसने मेरी चीज़ें ले ली। तो इस दौरान उनके भी मामला सुलझाने के लिए 2-3 दफ़ा बाहर जाना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी पड़ती हैं। अच्छा जी, वो करवा के आई तो इतने में छोटे बेटे ने कहा मैंने फीडर पीना है, मामा जी दूध पीना। मैंने बहुत उसकी चिंता की कि बेटा पहले नाश्ता कर लो, फीडर नहीं इस टाइम पीते, लेकिन वो किधर माना, उसने कहा नहीं नहीं मैंने फीडर ही पीना है। तो उसके लिए फटाफट दूध गर्म किया, दूध उसको फीडर में डाल के दिया। साथ साथ आपको पता है ये भी छोटे मोटे काफ़ी काम किचन में होते हैं। किसी को प्यास लग गई है, उसको पानी डाल के दें, किसी को दूध पीना है, किसी को एप्पल कट करके देना है, किसी को चीज़ ओपन करके देनी है। ये छोटे छोटे से काम भी बच्चों के लगे ही रहते हैं। तो बस ये है कि हम आज दोपहर को भी ना मैंने बहुत ही मज़े का सालन बनाया था, लेकिन मेरी अपनी तबीयत कुछ सेट नहीं थी, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा सालन बना है। तो आज जो वीडियो मैंने आपसे शेयर की है बड़ी बस सिंपल सी है, सादी सी मेरी डेली रूटीन की। बस नाश्ता बनाया, पहले नाश्ता बनाने के बाद फिर फटफट से मैंने ना पालक और चिकन की मेरे पास कलेजी पड़ी हुई थी, वो मैंने डाल के बड़ी मज़े का टेस्टी सा सालन बना के तो उनके लिए सर्व किया। अच्छा जी, मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, आप लाजमी उस पर विज़िट कीजिएगा और देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि मैंने यूट्यूब चैनल का क्यों और कैसे स्टार्ट किया। इसमें मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। मतलब आपको भी अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप लाजमी पूछें। अभी मेरा चैनल तो खुद ही बहुत अर्ली स्टेज पे है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ कि कब चैनल बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, या क्यों बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, या मैंने क्यों बनाया। इन तमाम सवालात के जवाब आपको इंशाल्लाह मेरी उस वीडियो में मिल जाएंगे कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया, और मैंने कब स्टार्ट किया, और क्या मेरा कंटेंट है, और क्या क्या हमें बेसिक नीड्स होती हैं, हमें कैसे शुरू करना चाहिए। तो नाश्ता बनाते बनाते मैंने ना बड़ा इस दौरान बच्चों को भी देखती रही, और बस साथ छोटे छोटे किचन के हाउस होल्ड्स देखती रही। अच्छा, आटा ना मैंने पहले का गूंदा हुआ था, लेकिन पेड़ा बना के ना छोड़ना होता है। जब भी आप रोटी बनाए पराठा ना, तो ये मेक श्योर करें कि आपने पेड़ा बना के ना थोड़ी देर छोड़ना होता है। जब पेड़ा थोड़ी देर छोड़ेंगे फिर आपका बड़े ही मज़े का पराठा बनेगा। लेकिन अगर फ़ौरन पेड़ा बनाएंगे और फ़ौरन आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो इससे ना आपका पेड़ा जो है वो बना होगा, लेकिन रोटी अच्छी नहीं बनेगी, या तो तवे पे जाके जमा हो जाएगी, और या फिर बेलने में बहुत मुश्किल होगी। तो जब भी पेड़े बनाए, पेड़ों को थोड़ा टाइम लाजमी दें। जो ख़ासतौर पर डबल पराठा होता है ना, जैसे अब हम लोग बनाते हैं घर में, हर टाइम हमारे घर में यही खाया जाता है, तो वो हम भी पेड़े बना के थोड़ी देर छोड़ते हैं। थोड़ी देर छोड़ने का ये फ़ायदा होता है कि पेड़ा बहुत ही अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, और आपको रोटी बेलते हुए 1 सेकंड में वो ना बड़ी ही अच्छी रोटी बन जाती है। ना कोई ज़्यादा बेलन करना पड़ता है, और ना कोई लंबा इतना काम होता है। लेकिन अगर आप साथ साथ पराठे बनाएं और कहें कि भाई साथ साथ हम इसको बेल के अच्छे अच्छे पराठे बना लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप साथ साथ पेड़े बनाते हैं तो आपको ये बहुत मुश्किल है रोटी को सीधा करना, बेलन से, और ये सब काम करने। तो नाश्ता उनके लिए मैं बनाते बनाते फटाफट नाश्ता तो रेडी हो गया था। खैर उनको मैंने कहा नाश्ता दे के सर्व करके, तो बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया। पहले तो उनको नाश्ता क्या करवाया कि उन्होंने यही कहा सूखा पराठा उन्होंने खाया, और कुछ भी नहीं खाया। थोड़ी देर बाद एक ने फीडर पी लिया, और फिर एक ने चॉकलेट खा ली, दोनों ने चॉकलेट खा ली। तो बस उनके बाद 3-4 दफ़ा पूछा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे तो बहुत ही बच्चों ने तंग किया हुआ है खाने पीने के मामले में। तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि बच्चों के खाने पीने की रूटीन कैसे बनाई जा सकती है, कैसे हम बच्चों को ऐसी रूटीन दे सकते हैं जिसमें वो हर चीज़ खाएँ, हेल्दी डाइट लें। मतलब मुझे ना बच्चे बहुत तंग करते हैं खाने पीने के मामले में, तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। बड़े ही हरबे मैंने इस्तेमाल किए हैं, बड़ी कोशिश के बावजूद भी मेरे बच्चे बहुत मुझे तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप भी मुझे शेयर कीजिएगा कि आपके बच्चे खाने पीने में कैसे हैं, और बच्चों की हेल्दी रूटीन बनाने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। मैंने बड़ी ही कोशिशें की हैं, बहुत से हरबे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़ीरो है। मतलब ऐसी अजीबो-गरीब डिमांड्स हैं इनकी। लॉलीपॉप दे दें, चा बिस्किट दे दें, पापड़ दे दें, लेज़ दे दें, प्रिंगल्स दे दें। बस ये चीज़ें हों तो इनका दिल भी भर जाता है, इनका पेट भी भर जाता है, और ये खुश रहते हैं। अगर रोटी पका के मुँह के आगे रख दो तो इनको गुस्सा आ जाता है। सालन तो खैर इन्होंने कभी टेस्ट किया ही नहीं ना, सालन का तो कंसेप्ट ही नहीं मेरे बच्चों में। सालन तो इन्होंने टेस्ट ही नहीं किया, ना इनको अच्छा लगता है। तो रोटी अगर बहुत है तो सूखी रोटी, बस सूखी रोटी, ना साथ खाएंगे ना कोई और चीज़ खाएंगे। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ और गपशप लगाती रहती हूँ। आप भी हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी 1-2 कमेंट छोड़ दिया करें। जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं तो 1-2 कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, ठीक है। आपको याद दिलाने के लिए बार बार कहा जाता है कि आप कमेंट करें, ताकि हमारा चैनल इससे स्ट्रॉन्ग होगा, और इंशाल्लाह हमारा आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचा दी जाएगी।
तो मैंने ना मतलब शॉपिंग करते हुए मैं हर वो चीज़ देखती रहती हूँ कि जो मुझे ज़रूरत है, जो नहीं ज़रूरत है। सिर्फ शॉपिंग के लिए जब जाती हूँ तो लाना कुछ और होता है और ले कुछ और आती हूँ। मतलब ये है कि वहाँ जब और बहुत सी चीज़ें इंसान को नज़र आती हैं कि अच्छा ये भी करते इंसान को भी पता चलता है ये भी लेना था, ये भी लेना था, ये भी लेना था। और फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लेनी पड़ जाती हैं, जो हाउस होल्ड्स के लिए ज़रूरी होती हैं। और आजकल तो आपको पता है किचन के चीज़ छोटे इतने ज़्यादा है कि हर चीज़ कोई देख के बंदा कहता है ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है। तो बस ये छोटी सी चीज़ें हैं जो लेनी होती हैं। मैं रात को गई तो मैंने ना किचन के लिए 3-4 चीज़ें लाई। इंशाल्लाह उनकी भी अनबॉक्सिंग मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने ये छुरी एक लाई, बड़ी सी छुरी थी। ये सिर्फ फ्रोज़न आइटम्स के लिए। पता है हमारे घर में क्योंकि फ्रोज़न आइटम्स यहाँ सऊदीया में ज़्यादा होते हैं, तो जब भी मैं उनको वो करती हूँ ना काटा तो वो छोटी छुरी से काटना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने ये एक बड़ी छुरी लाई और वही बात हुई कि आज मेरी इतनी हेल्प हुई उससे। मेरे पास ये जो चिकन लिवर था ये सारे फ्रोज़न थे। सुबह से निकाल के बाहर रखे हुए थे लेकिन फ्रोज़न था, तो इस छुरी से बड़ी जल्दी ये कट हो गए थे। मैंने इसके पीसेस कर लिए थे, फिर वॉश करके मैंने उसको हांडी में ऐड कर दिया था। अच्छा जी, पालक और लिवर बनाने के लिए तो आपकी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बड़ी ही अच्छी बनती है ये। प्याज हल्का सा ब्राउन करके उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और उसके बाद सारे घर के स्पाइसेस थोड़े से ऐड कर दिए थे। अच्छा जी, ऐड करने के बाद टमाटर का पेस्ट डाला और अच्छी तरह से हांडी को भून दिया। हांडी को भूनने के बाद मैंने फिर इसमें सारी कलेजी डाल दी थी। कलेजी डाल के फिर मसाले को दोबारा अच्छी तरह से भून दिया था। दोबारा से मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा योगर्ट ऐड करके तो मसाले को स्टिर कर लिया था कि थोड़े से दही से मैंने कहा शायद इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और वाकई बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया था। फिर मैंने ब्लेंडेड पालक इसमें डाल के पानी डाल के तो अच्छी तरह से दम दे के ना काफ़ी टाइम के लिए मैंने बारीक आँच पे छोड़ दिया था कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। वैसे तो पालक बॉयल करके ब्लेंड की थी लेकिन जो है वो करनी तो थी ना, दोबारा से उसको पकाना था। तो अच्छे तरीके से मैंने सारी पका के वो ब्लेंड हुई ढाँप के रख दी थी। आटा मेरा क्योंकि नहीं गूंदा हुआ था तो मैंने कहा चले साथ साथ में आटा भी गूंद लेती हूँ ताकि दिन को खाना खाने के लिए फिर आटा भी था साथ में गूंदती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज का तो 3 दिन से काफ़ी इशू था। तो फ्रिज इतना ख़राब हो जाता है, तंग करता है, तो मैं बहुत परेशान करता है। बस मैं साथ साथ आटा गूंदती हूँ, साथ साथ किचन का काम करती हूँ ताकि कोई चीज़ें ख़राब ना हो। हांडी इतनी बनाती हूँ जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और रोटी आटा भी इतना गूंदती हूँ जो कि साथ साथ में हमारा फिनिश हो जाए ताकि एक्स्ट्रा ना रहे। तो आटा मैंने साथ साथ से गूंदा। किचन में छोटे मोटे जो थे हमारे हाउस होल्ड्स वो क्लियर किए, बर्तन वगैरह धोए और फालतू चीज़ें वगैरह समेटी, बच्चों को साथ साथ देखा। बस ये दिन होता है, पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है, कहाँ से सूरज तुलू होता है, कहाँ से गरूब होता है। बच्चों वाली माएँ तो शायद ज़्यादा ही बिजी होती हैं। बच्चों के छोटे इतने काम होते हैं ना कि इंसान करते पूरा दिन ऐसे चुटकियों में गुजर जाता है। अच्छा, आप अक्सर मैंने लोगों को देखा है ना जो ज़्यादा से ज़्यादा आटा गूंद के रख देते हैं और काफ़ी दिन यूज़ भी करते हैं। लेकिन मेरे शायद कहते हैं जिसके हाथों में गरमाइश ज़्यादा होती है उसका भी आटा खमीरा होता है। मैं नहीं ज़्यादा आटा गूंद सकती। मैं इतना आटा गूंदती हूँ कि बस जितना हमारा ना हो जाए, 1-2 टाइम हो जाए, फिर उसके बाद मैं फ्रेश गूंद देती हूँ, क्योंकि आटा मेरा खमीरा हो जाता है 2 से 3 टाइम पे। तो इसलिए मैं फ्रेश आटा गूंद के 2 साथ साथ यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, बड़ी प्यारी खुशबू आने लग गई थी। ढाँप के मैंने ना पालक को रखा हुआ था तो बड़ी पूरे घर में खुशबू आ रही थी, मस्से की ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। तो मुझे हुआ कि वाकई सालन बहुत अच्छा बना है, लेकिन मेरा अपना बिल्कुल दिल नहीं था सालन खाने का और ना ही मैंने खाया था। अच्छा जी, वाकई सच में बड़े ही मज़े का सालन बना था। मेरे हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, साथ ही मैंने लस्सी बनाई उनके लिए, रोटी बनाई। तो वो कहने लगे कि वाकई आज मज़ा आ गया खाना खा के, बड़ी मज़े का सालन आपने बनाया है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा कि पालक आप किस तरीके से बनाते हैं और कौन सी रेसिपी ऐसी है जो पालक में आप ऐड करते हैं। तो हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। लाजमी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं, हम आपके बहुत थैंकफुल होंगे। तो हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, आप भी हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और व्लॉग में।